Hello friends, welcome to our channel Study Point. Today topic is special rules for active passive part 3. So this is very useful for a student who are preparing English grammar, and we start active passive part 3. Now let's start active passive rules. Rules number 7. इम्परेटिव सेंटेंसेस दैट इंक्लूड ऑर्डर्स, यानी इम्परेटिव सेंटेंसेस जिसमें कोई ऑर्डर या आज्ञा या आदेश या कोई कमांड का भाव शो हो रहा है, तो वहाँ पर इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से बनाया जाता है। जैसे एफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसके लिए लेट, मेन वर्ड यानी सब्जेक्ट जो होगा, उसके बाद बी, फिर इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स आ जाएगा। इसके बाद अगर निगेटिव होता है तो इसमें क्या होगा कि लेट प्लस मेन वर्ड और सब यानी कि सब्जेक्ट और नॉट भी लगा देंगे और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स आ जाएगा। यानी कि इसमें दोनों ही तरीके से जो कमांड वाले इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका यानी कि अफर्मेटिव और ये निगेटिव स्ट्रक्चर है पैसिव बनाने का। अब इसको हम एग्जाम्पल में समझ लेते हैं कि एग्जाम्पल्स के थ्रू कि किस तरीके से इसको हम बनाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है स्विच ऑन द लाइट। अब इसको कैसे बनाएंगे कि लाइट को जलाओ, लाइट का स्विच ऑन कर दो। तो इस तरीके से क्या है आ जाएगा, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, यानी लेट लगाया है, फिर मेन वर्ड आ गया है जो सब्जेक्ट है हमारा, फिर इसके बाद बी लगाया है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई स्विच्ड, और जो अदर वर्ड उसमें यूज हो रहा है वो हो गया, यानी वो ऑन हो गया है। तो इस तरीके से सेंटेंस बना है लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। नेक्स्ट है ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। अब इसको कैसे बनाया गया है, लेट द विंडो बी ओपनड, यानी सबसे पहले लेट लगा दिया गया है, फिर सब्जेक्ट आ गया है, द विंडो बी ओपनड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। नेक्स्ट ब्रिंग अ बोटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक की बोतल लाओ। अब इसको कैसे बनाया है, लेट अ बोटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक, ये पूरा ही सब्जेक्ट उठा के रखा है, बी ब्राउट, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ब्रिंग की ब्राउट हो जाएगी। तो इस तरीके से सेंटेंस बना है। फिर इसमें इन्फॉर्म द पुलिस ऑफ द क्राइम, यानी जो पुलिस है अपराध को पकड़ने वाली जो पुलिस है उसको इन्फॉर्म करो। तो उसको कैसे बनाएंगे, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द क्राइम, यानी लेट हो गया, फिर इसको जो सब्जेक्ट है इसमें द पुलिस, फिर इस बी जो इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड आ जाएगी। तो इसमें आ जाएगा सेंटेंस लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड, और बाकी जो अदर वर्ड्स है ऑफ द क्राइम वो इसमें आ जाएगी। फिर इसमें है शट द डोर, दरवाज़ा बंद करो। तो इसको कैसे बनाएंगे, लेट द डोर बी शट, यानी कि लेट से शुरू लेट लगा देंगे, फिर इसके बाद जो सब्जेक्ट है वो द डोर बी शट, शट सेम ही रहेगा। इसके बाद है पोस्ट दिस लेटर, यानी कि इस लेटर को पोस्ट करो। ये कमांड है, ऑर्डर दी जा रही है, तो इसमें आ जाएगा लेट दिस लेटर, ये सब्जेक्ट है, बी पोस्टेड, पोस्ट की थर्ड फॉर्म इसमें लग जाएगी, तो पैसिव वॉइस बनेगा इसका लेट दिस लेटर बी पोस्टेड। नेक्स्ट, अब ये था एफर्मेटिव का। अब इसमें निगेटिव के लिए लेट सब्जेक्ट और नॉट बी और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म और अदर वर्ड्स इसमें यूज़ करेंगे। जैसे इसमें ये है डोंट इंसल्ट द पुअर, जो गरीब हैं उनका अपमान मत करो। तो उसको कैसे बनाएंगे, लेट द पुअर नॉट बी इंसल्टेड। सबसे पहले लेट लगाया है, फिर द सब्जेक्ट आ गया है द पुअर, नॉट, फिर बी और इंसल्टेड, ऐसे बन जाएगा। इसके बाद है डोंट टच द नेक्ड वायर, यानी कि जो वायर हैं उन्हें जो जिन पे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, मतलब नंगे पैर जो तार हैं उनको टच मत करो। तो उसको कैसे बनाएंगे, लेट द नेक्ड वायर नॉट बी टच्ड, लेट से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट द नेक्ड वायर आ जाएगा, नॉट बी टच्ड मतलब टच नहीं करना, टच्ड थर्ड फॉर्म आ जाएगी। इसके बाद है इसमें डोंट प्लग द मैंगोज, मैंगोज मत तोड़ो। तो उसको कैसे बनाएंगे, द मैंगोज नॉट बी प्लग्ड, लेट लगा दिया, सब्जेक्ट हो गया और नॉट नेगेटिव में आ गया है, बी प्लग्ड। तो इस तरीके से इसके निगेटिव बन जाएंगे। नेक्स्ट है टर्न हर आउट, यानी कि उसे बाहर निकालो। तो कैसे इसमें बनेगा, लेट हर बी टर्न आउट, लेट से शुरू हुआ, लेट हर बी टर्न आउट। फिर इसमें टेल हर टू रीड द गीता, यानी उसे गीता पढ़ने के लिए कहो। तो इसमें आ जाएगा लेट हर
बी टोल्ड टू रीड द गीता। अब इसमें लेट आ गया, लेट से शुरू किया है, सब्जेक्ट हर लगा दिया गया है। बी टोल्ड, थर्ड फॉर्म आ गई, बाकी अदर सब्जेक्ट अदर वर्ड आ जाएगा, टू रीड द गीता। तो इसमें बन जाएगा पैसिव, लेट हर बी टोल्ड टू रीड द गीता। नेक्स्ट रूल देखते हैं। देखिए इसमें जो अभी हमारा आया है इम्परेटिव का जो ये सेंटेंस है, इसमें थोड़ा समझ लेते हैं कि पैसिव में बाय लगाया है, बाय यू के बाद बाय यू का यूज़ नहीं हुआ है इसमें इम्परेटिव सेंटेंसेस में, पैसिव वॉइस में। एक तो ये इसमें चीज़ है। सेकंड है कि इसमें लेट के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस के का प्रोनाउन होता है, ना कि नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होता है, यानी कि उसमें ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज़ होगा, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन का यूज़ नहीं होगा। इसके बाद इसमें ये है कि इम्परेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो यू होता है वो छिपा रहता है, वो उसमें ही हाइड रहता है, तो उसका यूज़ हम नहीं करते हैं। फिर इसके बाद ये नोटेबल थिंग्स थी। अब हम नेक्स्ट रूल के बारे में पढ़ते हैं। इम्परेटिव सेंटेंसेस दैट इंक्लूड एडवाइस। जो इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनमें कि एडवाइस शो होता है, सलाह शो होती है उसमें, तो उसका जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है पैसिव वॉइस में वो ये होता है कि मेन वर्ड हो गया यानी पैसिव सब्जेक्ट हो गया, और शुड भी लगाते हैं उसमें, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हमें इसमें रूल फॉलो करना होता है। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू देखते हैं। हेल्प द हेल्पलेस, असहायों की सहायता करो। अब इसमें एडवाइस शो हो रही है, सलाह दी जा रही है, तो उसको कैसे बनाएंगे? द हेल्पलेस शुड बी हेल्प्ड, तो इसमें शुड बी का यूज़ किया गया है, जिसको सब्जेक्ट बना दिया गया है द हेल्पलेस को, और उसके बाद शुड बी लगा के और बाकी थर्ड फॉर्म लगा के इसे कंप्लीट करेंगे। फिर है इसमें लव योर कंट्री, अपने देश को प्यार करो, तो इसमें आ जाएगा योर कंट्री शुड बी लव्ड। इसको निगेटिव में देखिए, डोंट इंसल्ट द पुअर, इसमें नॉट लगा देंगे, शुड नॉट भी हो जाएगा, जैसे द पुअर शुड नॉट बी इंसल्टेड। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करो, दिस इज ऑल्सो एडवाइस, सो इसमें भी हम ऐसे यूज करेंगे, योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। नेक्स्ट, लव योर नेबर्स, पड़ोसी को प्यार करो, तो इसमें आ जाएगा योर नेबर्स शुड बी लव्ड। तो ये इसमें रूल्स फॉलो होता है। इम्परेटिव सेंटेंस में हम दो तरीके से इसको बना सकते हैं। जो ये एडवाइस का सेंटेंस है इसमें हम लेट का भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। इसके बाद आता है इम्परेटिव सेंटेंस दैट इंक्लूड्स रिक्वेस्ट, जिसमें कोई रिक्वेस्ट शो हो रही है, उससे शो होता है जिसमें कि कोई काइंडली या रिक्वेस्ट शो हो रही है, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिसे प्लीज़ से या काइंडली से शो करते हैं, तो इम्परेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट का जो पैसिव स्ट्रक्चर है वो ऐसे बनेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आएगा इसमें, और प्लीज़ काइंडली हम इसमें नहीं लगाएंगे, प्लीज़ काइंडली का यूज़ हम इसमें नहीं करेंगे। और इसका एग्जांपल है प्लीज़ गिव मी अ बुक, कृपया मुझे एक किताब दे दो, तो उसमें आ जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड टू से इसको ऐड कर देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, बाकी जो भी ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। नेक्स्ट है टेक योर सीट प्लीज़, कृपया अपनी सीट लो, तो इसको बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक योर सीट। फिर है काइंडली पोस्ट दिस लेटर, इसको बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर, कि कृपया इस लेटर को पोस्ट करो, तो इसको कैसे बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू पोस्ट दिस लेटर। नेक्स्ट है प्लीज़ गिव मी 500 रुपीज़, तो इसको बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी 500 रुपीज़, मुझे 500 का नोट 500 रुपये दे दो। फिर इसमें प्लीज़ सिट डाउन, कृपया नीचे बैठो, तो इसको बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। फिर इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट रूल। इम्परेटिव सेंटेंस में अगर लेट से शुरू हो रहा है तो हम उसका जो पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से बनाएंगे, जैसे कि लेट है, अब इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब जो इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो क्या होते हैं? वर्ड्स इंडिकेटिंग थिंग्स दैट यूज आफ्टर वर्ब, एग्जाम्पल्स लेटर बॉक्स पेन वर्क, यानी कि जैसे इम्परेटिव सेंटेंस में जो शब्द वर्ब के बाद यूज़ होते हैं और जो वस्तु सूचक होते हैं, जो वस्तु के बारे में बताते हैं, उन्हें हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, जैसे कि लेटर बुक पेन मैटर वर्क
ये बुक वर्क जो भी आता है इसमें, कोई भी लेटर बॉक्स पेन वर्क कुछ भी आ सकता है। तो ये क्या है, ये वर्ब के बाद यूज़ होते हैं और थिंग्स को बताते हैं। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में वो आते हैं जो हमें वर्ब के बाद यूज़ होते हैं लेकिन वो व्यक्ति सूचक शब्द होते हैं। उनमें आ जाता है मी, यू, हिम, हर, अस, इट, देम एक्सेट्रा। तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे कि है लेट मी डू दिस वर्क, यानी मुझे काम करने दो। तो इसमें कैसे आ जाएगा, लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। तो लेट से शुरू किया गया है, फिर इसमें जो सब्जेक्ट है यानी लेट में जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है इसमें, यानी कि दिस वर्क आ गया है, बी, फिर थर्ड फॉर्म आ गई है बाय मी, यानी कि जो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाद में लगाया गया है। इसी तरीके से आ जाएगा लेट हर सिंग अ सॉन्ग, उसे गाना गाने दो। तो इसमें भी देखिए लेट अ सॉन्ग, ये क्या है, ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना, जो वस्तु सूचक आ रहा है शब्द, यानी अ सॉन्ग बी संग बाय हर। फिर इसमें आ रहा है लेट अस डिस्कस द मैटर, इसको कैसे बनाया गया है, लेट द मैटर बी डिस्कस्ड। फिर आता है लेट अस सिंग, यानी कि इसमें देखिए ये थोड़ा सा अलग रूल में आ जाता है। इसको कैसे करेंगे, कुछ सेंटेंसेस में लेट से तो स्टार्ट होते हैं लेकिन लेट के बाद अस हो जाता है, यानी कि हमें गाना गाने दो। तो उसमें क्या होता है, एक सजेशन का भी बोध होता है। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। लेट अस प्ले टुगेदर, हमें साथ खेलने दो। तो इसमें आ जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर। तो इसमें इट इज सजेस्टेड का यूज किया जाएगा। लेट अस वर्क, हमें काम करने दो। तो इसमें आ जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड वर्क। तो इसमें ये रूल फॉलो होगा, यानी कि इस तरीके से लेट है, फिर इसमें अस यानी कि की फर्स्ट फॉर्म यूज की जा रही है, वी हो गया है, और फिर इसमें देखिए लेट, अगर एक्टिव फॉर्म इसका ये है लेट है, फिर अस है, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म में, या फिर टुगेदर आ रहा है, यानी कि जैसे लेट अस प्ले टुगेदर आ रहा है, इसका पैसिव फॉर्म देखिए ये बन जाएगा इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, और वर्ग की फर्स्ट फॉर्म, ये इसका रूल फॉलो होगा। रूल नंबर 11 है, देखिए इसमें आ जाता है, अगर कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस में इंट्रांसिटिव वर्ब से स्टार्ट होता है, तो उसमें ऑर्डर या एडवाइस का फील हो रहा है, भाव आ रहा है, तो उसको हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि सिट डाउन। अब इसमें ऑर्डर का फील हो रहा है, तो इसमें आ जाएगा यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, टू से इसको ऐड कर दिया गया है। कम हियर, यहाँ आ जाओ। तो इसको कैसे बनाएंगे, यू आर ऑर्डर टू कम हियर। यस, इसमें देखिए वर्क हार्ड का यूज़ हो रहा है। वर्क हार्ड यानी सेंटेंस है, जैसे वर्क हार्ड कठिन परिश्रम करो, तो इसमें फील हो रहा है एडवाइस का, सलाह का। तो यानी कि इसमें सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। तो इसमें ऐड किया गया है यू आर एडवाइज टू वर्क हार्ड। सो दैट इज़ द रूल्स फॉर मेकिंग पैसिव वॉइस। We will see in the next video for new rules for active passive voice. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe the channel Study Point.